न नियमितीकरण हुआ, न आंगनबाड़ी कोटवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया, न विधवा बहनों को अनुकंपा नियुक्ति मिली, न अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ पर है। और आज 16 अगस्त को हमारे प्रदेश के शिक्षक फेडरेशन के साथी कम से कम 10,000 की भीड़ रायपुर तूता में पुलिस से झूमा-झपटी हुई है। उनकी एक ही मांग है कि जो 1 जुलाई 18 को शिक्षा कर्मियों का आपने संविलियन किया, उनकी जो पुरानी सेवाएं हैं, कोई 2009 में लगा, कोई 5 में लगा, कोई 8 में लगा, उनकी नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए। सीनियरिटी मांग रहे हैं, पैसे की कोई बात नहीं है, उसको भी आपने कहा था, नहीं किया। बिहान की महिलाएं 99,000 छत्तीसगढ़ में बिहान की महिलाएं साहब, किसी को 500 बढ़ा दिए, किसी को 200 बढ़ा दिए। अरे जो भी बढ़ा है वो आप अपने चुनावी घोषणा पत्र को देखो, कोटवारों को और आंगनबाड़ी को चतुर्थ श्रेणी घोषित करेंगे बोले थे, आज क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, स्कूल सफाई कर्मचारी, फिर मैं कहूँगा, कथनी और करनी में बहुत अंतर है दोनों पार्टी का। स्कूल सफाई कर्मचारी माने स्कूल में सफाई करने वाले 99% अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग सेवा कर रहे हैं। आपने उनको चुनावी घोषणा पत्र में कह दिया, टीएस सिंहदेव जी ने, हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में नियमित करेंगे। आज 4.25 साल में नियमितीकरण नहीं, 200 बढ़ा दो, 400 बढ़ा दो, 600 बढ़ा दो, ऐसा लग रहा है कि कोई ऊँट के मुँह में जीरा डाल रहे हैं। उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करके कलेक्टर दर पर मांग किए थे और आपने आश्वासन दिया था, वो बेचारे एक कदम पीछे हट गए। हमको मत घोषित करो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अरे कम से कम अंशकालिक से पूर्णकालिक तो कर दो। 2200 दे रहे हो, उसको 8,000 दे दो, हमारा परिवार चल जाए। बेचारा 2200 में स्कूल में सफाई करता है। प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा भाषण दिए, लेकिन देश की जनता को समझ में नहीं आया। साहब, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं किसानों को धान का 80% केंद्र सरकार दे रहा है। अरे भाई, जब आपकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में थी, 100% दे देते। आपने देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, जितने भी प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी हैं, उन सभी का ध्यान कल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के उद्बोधन पे था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ मानदेय को बढ़ोतरी देखी गई है। इसी संबंध में हम विजय झा जी से बात करेंगे। विजय जी, लगातार कर्मचारियों को कल पूरा उनका निगाह टिका हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन पर सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि धोखा हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी की सरकार जो चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों से वादे की थी, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। 4.5 साल, 4.25 साल का कार्यकाल निकल गया। अब लगातार आंदोलन हो रहे थे, जिन ने आंदोलन किया, किसी भी तरीके से उनको आंदोलन को वापस करा करके केवल आश्वासन दिया गया। आप बताइए, संविदा कर्मचारी जो घुटने के बल पर चले थे, उनको बुला करके कहा गया कि नहीं 15 अगस्त को हम करेंगे। हमारे आंगनबाड़ी अनियमित कर्मचारी, सबको आश्वासन दिया गया और 15 अगस्त को 15 घोषणाएं हुई, उसमें सबकी टिकटिकी लगी हुई थी कि भूपेश बघेल जी, ये चूंकि लोकतंत्र में ये उनका आखिरी ध्वजारोहण था, अगला चुनाव किसका होगा वो गर्व में उसके बारे में नहीं कह सकते, तो बहुत उम्मीद थी आखिरी बार है 6 रन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। और उसका परिणाम है कि लगातार फिर आंदोलन जारी होंगे, आंदोलन होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ की विधवा बेटी बहनों को, जो 9 महीने तक के बूढ़ा तालाब में धरना दी थी, उनके आंदोलन को वापस करा करके ये कहा गया कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, जबकि मैं फिर बोल रहा हूँ, उनके पति का निधन हुआ है, उनके पिता का निधन हुआ, कैसे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी? किस कानून की बात करते हैं? कुल मिलाकर के उनको ये कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन कलेक्टर दर पर देंगे। कलेक्टर दर पर भर्ती की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो नहीं किया जा सकता, या तो कैबिनेट में उसको विशेष प्रस्ताव करके करना था। कुल मिलाकर के वादा खिलाफी हुई है और आम कर्मचारियों में इस बात का बड़ा रोष है कि गंगा जल की कसम खा करके भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव जी ने जो सरकार बनाई, हुई कर्मचारियों ने गुप्त रूप से उनके लिए प्रचार करके उनको इसी उम्मीद से जिताया कि टीएस सिंहदेव जी का वीडियो हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। न नियमितीकरण हुआ, न आंगनबाड़ी कोटवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया, न विधवा बहनों को अनुकंपा नियुक्ति मिली, न अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ। दूसरी ओर सीधी भर्ती करके सब पद भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा संविदा कर्मचारी 45,000 एक महीना तक आंदोलन किए साहब, और इसका दुष्परिणाम यह है कि फिर से आंदोलन की कगार पर है। और आज 16 अगस्त को हमारे प्रदेश के शिक्षक फेडरेशन के साथी कम से कम 10,000 की भीड़ रायपुर तूता में पुलिस से झूमा-झपटी हुई है। उनकी एक ही मांग है कि जो 1 जुलाई 18 को शिक्षा कर्मियों का आपने संविलियन किया, उनकी जो पुरानी सेवाएं हैं, कोई 2009 में लगा, कोई 5 में लगा, कोई 8 में लगा, उनकी नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए। सीनियरिटी मांग रहे हैं, पैसे की कोई बात नहीं है, उसको भी आपने कहा था, नहीं किया।
19 तारीख को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। दोनों पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को देख लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल जी गारंटी पत्र जारी करेंगे। उसमें सबसे टॉप में गारंटी पत्र में मैंने प्रस्तावित किया है उनको, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी, बहू, विधवा महिलाओं को तत्काल सब नियमों को शिथिल करते हुए उनके पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। मैं शिक्षकों का भी डाल रहा हूँ कि उसमें पैसे का कोई खर्च नहीं है, केवल जिस तारीख को नौकरी लगे, सरकार के में काम तो किए, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत पंचायत में थे, उसको आपने संविलियन करके शिक्षा विभाग में संविलियन किया राज्य शासन में, तो उनका मांग गलत कहाँ है। बिहान की महिलाएं 99,000 छत्तीसगढ़ में बिहान की महिलाएं साहब, किसी को 500 बढ़ा दिए, किसी को 200 बढ़ा दिए। अरे जो भी बढ़ा है वो आप अपने चुनावी घोषणा पत्र को देखो। कोटवारों को और आंगनबाड़ी को चतुर्थ श्रेणी घोषित करेंगे बोले थे, आज क्यों नहीं हो रहा है? क्या उस समय नियम कानून नहीं मालूम था? तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से चले गए हैं। चुपचाप झाड़ू छाप की स्थिति है। जैसे लोग हंसते थे, मजाक करते थे, दिल्ली और पंजाब में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बन गई। छत्तीसगढ़ में भी मेरा दावा है कि ईमानदार आदमी, ईमानदारी काम करने वाला, और जो कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब में जो जो किए हैं वही छत्तीसगढ़ में होगा। इसलिए चुनावी घोषणा पत्र नहीं, गारंटी पत्र जारी करेंगे आदरणीय अरविंद केजरीवाल। तो मुझको लगता है कि चुपचाप झाड़ू छाप आएगा। और ये जितने भ्रष्टाचार की सरकार है और जितने शिक्षा विभाग का देख रहे हो, ज़्यादा बोलूँगा तो बड़ा बुरा लगता है इन लोगों को। शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र में इतना बड़ा खेला हुआ है। आज से विद्या मितान के कर्मचारी भी बैठे हैं। आज से विद्या मितान के कर्मचारी बैठे हैं। कल एक बड़ा पीएससी 1 करोड़ रुपया कमाने जा रहा है। मेरी घोषणा सुन लो। लोक सेवा आयोग संस्कृति विभाग के 7 पदों पर जो पदोन्नति के पद हैं उसको छोड़ करके, विभाग को छोड़ के दूसरे लोगों को नियुक्ति कर रहे हैं। हाई कोर्ट में केस लगाए हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिए। जैसे पहले अधिकारियों के बच्चों की नियुक्ति हुई, वैसे अभी संस्कृति विभाग में करोड़ों रुपया कमाने के लिए लोक सेवा आयोग, संस्कृति विभाग दोनों की मिलीभगत से कल साक्षात्कार होने वाला है, जिसको रोकने की मैंने मांग की है और तत्काल रुकना चाहिए। हाई कोर्ट में भी केस लगा। कुल मिला करके लूटो 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 है। सरकार जाने वाली है, जाते जाते हर बार में 4 रन मारने के इनकी योजना है। जो छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, तो पब्लिक है, सब जानती है। विजय जी, स्कूल सफाई कर्मियों का भी स्टेटमेंट आया है कि हमने नियमितीकरण की मांग की थी, कलेक्टरेट भी अगर दे दिया जाता या स्थायीकरण भी दे दिया जाता तो हम संतुष्ट हो जाते, पर 500 रुपये मानदेय से क्या होगा? देखिए, स्कूल सफाई कर्मचारी, फिर मैं कहूँगा, कथनी और करनी में बहुत अंतर है दोनों पार्टी का। स्कूल सफाई कर्मचारी माने स्कूल में सफाई करने वाले 99% अनुसूचित जाति के लोग हैं। वो लोग सेवा कर रहे हैं। आपने उनको चुनावी घोषणा पत्र में कह दिया, टीएस सिंहदेव जी ने, हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में नियमित करेंगे। आज 4.25 साल में नियमितीकरण नहीं, 200 बढ़ा दो, 400 बढ़ा दो, 600 बढ़ा दो। ऐसा लग रहा है कि कोई ऊँट के मुँह में जीरा डाल रहे हैं। उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करके कलेक्टर दर पर मांग किए थे और आपने आश्वासन दिया था। वो बेचारे एक कदम पीछे हट गए। हमको मत घोषित करो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अरे कम से कम अंशकालिक से पूर्णकालिक तो कर दो। 2200 दे रहे हो, उसको 8000 दे दो, हमारा परिवार चल जाए। बेचारा 2200 में स्कूल में सफाई करता है, और कभी कभी उनको जो प्रिंसिपल है, जो भी उनको संचालित करने वाला है, वो 2 घंटा नहीं, जो है बैठ चाय ले क्या, पान ले क्या, 8 घंटा पूरा काम कराते हैं। और जो लोग नहीं करते वो बेचारे 2 घंटा स्कूल में सफाई करने के बाद गाँव में निंदाई कर रहे हैं, कोड़ाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कुछ न कुछ नया श्रम कर रहे हैं, तब उनका परिवार चल रहा है। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं बहुत इसकी निंदा करता हूँ। अभी भी 3 महीने का समय है। राम तेरी गंगा मैली हुई, गंगा जल की कसम को बेकार मत जाने दो, नहीं तो यही लोग फिर गंगा जल की कसम खाएंगे कि जो गंगा का अपमान किया है, हम गंगा जल की कसम खाएंगे, उसके अपमान का बदला लेंगे। और किसकी सरकार बनेगी नहीं मालूम, लेकिन इनको हम जीतने नहीं देंगे। विजय जी, कल प्रधानमंत्री जी का भी उद्बोधन हुआ है, लाल किला से उन्होंने भाषण दिया, तो आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर वो अटके हैं। तो सीधा सीधा भाजपा का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, उसे आम आदमी पार्टी इस तरह से दोभर क्यों करे, इसे क्या कहेंगे? क्यों भाई, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है और दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं है। वहाँ के जनता के मतदाता का आप अपमान कर रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के हाथ को बांधने के लिए आप जो है नया विधेयक लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा भाषण दिए, लेकिन देश की जनता को समझ में नहीं आया। साहब, छत्तीसगढ़ में 15 साल
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं किसानों को धान का 80% केंद्र सरकार दे रहा है। अरे भाई, जब आपकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में थी 100% दे देते। उस समय बोले थे 2000 किसानों को अतिरिक्त बोनस देंगे और नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसको कैच किया और अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाला कि हम 2000 रुपया किसानों को बोनस देंगे। न कांग्रेस दिया न बीजेपी दिया। हम बोनस नहीं साहब, छत्तीसगढ़ के किसान का धान बेचना, उचित मूल्य देना उनका मौलिक अधिकार है, उसको उस रेट में लिया जाएगा। और पंजाब में हो रहा है, मुफ्त में बिजली है, किसानों को पूरा पानी पंप के लिए बिजली फ्री में दिया गया है, 0% बिजली बिल है। और जब उनका बाजरा और गेहूं कटा तो जिस गांव में रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के अंतर्गत खरीदी केंद्र स्थापित करके 12 घंटे के अंदर पंजाब में खरीदी हो रही किसानों के उत्पाद का। ये छत्तीसगढ़ टाइप का टोकन लो, लाइन लगा हुआ सिस्टम नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी भी लंबा लंबा बात करके विरोधियों को एक प्रकार से आपातकाल जारी करके, कुछ लोग बोलते हैं एनडीए बना लिए, एनडीए बना लिए, आप पार्टी उसमें चला गया। अरे भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमारे नेताओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के, हमारे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, एक तरफ उसको जेल भेज रहे हो और उसी की नीति को छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हमारे सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उनकी पत्नी बीमार है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मत भूलो कि जिनको जिनको आपातकाल में बंद किए थे, भगवान कृष्ण जैसे प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और हमारा मनीष सिसोदिया जी बहुत जल्दी आगे बढ़ के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका 2.5 राज्य में सरकार है। बाकी जितने भारत के राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री पद के दावे रहे, चाहे ममता बनर्जी, बीजू पटनायक, मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब, शरद पवार, कितने नाम गिनाओ, सबका एक एक राज्य में सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी का 2 राज्य में, तो दिल्ली और पंजाब में है साहब। गुजरात में सर्जिकल स्ट्राइक करके 40 लाख वोट उन्होंने पाया और 35 सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, आप पार्टी दूसरे नंबर पर है। और वहाँ हमारे 5 विधायक जीते, इसीलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है। तो मैं इसलिए 2.5 राज्य में सरकार बोल रहा हूँ। अब बहुत आगे गति कर केजरीवाल जी कहना, मैं शराब बांट के, साड़ी बांट के वोट नहीं मांगूंगा, मैं अपने काम पर वोट मांगूंगा, जनता के लिए काम करके दिखाऊंगा। और एक बार मौका दिया जाए ना, 15 साल उनको दे दिए, 5 साल इनको दे दिए। कौन छत्तीसगढ़ की जनता नहीं चाहती कि उनका बिजली बिल शून्य आए? क्यों? छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन हो रहा है साहब। एक तरफ आप बिजली बिल हाफ बोले और दूसरी तरफ सिक्योरिटी मनी के नाम से पैसा लिए, कभी एक और नया पैसा ले रहे हैं, पब्लिक 3-3 हज़ार रुपया पटा रही है। जैसे भाई रेवड़ी बांटना बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी पर, टांट कसते हैं, तंज कसते हैं। साहब, अरविंद केजरीवाल जी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना। एक बार भारत के संविधान को निकाल को पढ़ लीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है। इट इज़ माय फंडामेंटल राइट। क्यों आप बोलते हो कि प्रवेश उत्सव मनाओ, कोई बच्चा पढ़ने से न छूटे, स्कूल ले जाओ? अरविंद केजरीवाल जी की भी वही नीति है कि आप बीमार हो, निःशुल्क आपका इलाज होगा, आपका बच्चा और कलेक्टर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। भारत का संविधान भी बोलता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। हम, मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, पला बड़ा। हमारे घासीदास जी ने कहा, गुरु घासीदास जी ने कहा है, मनखे मनखे एक समान। क्यों आदमी और आदमी में भेद होना चाहिए? आखिरी बात, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया के जो लोग हैं वो केवल इसलिए एक हुए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ टूटे मत। अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल में हार रही थी इंडिया, लेकिन केवल इसलिए लाया गया कि उसमें से जो लोग हैं वो लोग कहीं टूट के बाहर न जाए। वो भी इशारा केजरीवाल जी की तरफ था कि वो जो संविधान संशोधन है उसमें समर्थन करेंगे, कांग्रेस के लोग करके उनका साथ दिए। नरेंद्र मोदी जी, वही नियम को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दो। 71 सीट के स्पष्ट बहुमत वाले कांग्रेस की सरकार में आपके 12 लोग हैं। क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जब जान रहे हो कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है? क्या यहाँ भी था कि 12 में से कोई एक आध नंद कुमार साहब पैदा हो जाएगा और भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा? गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। नरेंद्र मोदी जी, ये नहीं चलेगा। लफाजी और भाषणबाजी और बहनों और भाइयों का सरकार नहीं चल सकता। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से बिल्कुल परे आम आदमी पार्टी एक मानव के रूप में काम कर रही है। और मुझको विश्वास है कि बस दिवाली में आप देखना, चुपचाप झाड़ू छाप आने वाली है।